अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज। आज मैंने दावत दी है माहिर फिजियोथेरेपिस्ट निदा नदीम को अपने प्रोग्राम में, और इनसे हम जानने वाले हैं बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव एक्सरसाइजेस जो कि आप प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसके बाद भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में जिससे जिक्र किया था, जैसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जिनको हो जाता है, यूरिन रोकने का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो भी हम इनसे डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पीएसएल में निकल के आई हैं इतनी मुश्किल से मेरे लिए टाइम निकाल के। नहीं नहीं, ये तो आपको बड़ा फन है कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया, नो थैंक यू वेरी प्रॉब्लम, मच। यू अच्छा वेलकम। निदा, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए मेरे व्यूअर्स को कि ये प्रेगनेंसी में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए, और ना सिर्फ प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए भी हम पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि जो एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं वो ज़ेरे निगरानी में कराई जाती हैं, फिजिशियन हो या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर, ताकि प्रॉपर तरीके से उनको एक्सरसाइजेस वगैरह गाइड कर दी जाए और वो एक्सरसाइजेस उनके लिए फ्रूटफुल हों। ठीक है, उससे कोई उनको नुकसान ना पहुँचे, तो इसलिए अच्छा, ज़रूरी होता है। तो क्या आज आप बता सकती हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो फ़ायदेमंद होती हैं, और कौन सी एक्सरसाइजेज जो है वो मतलब पेशेंट्स को करनी चाहिए पहले महीने से ही। जी बिल्कुल। एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइजेस अहम हैं और कौन सी एक्सरसाइज इस कंडीशन में आपको नहीं करनी, और अगर करनी है तो वो एक्सरसाइजेस कितनी बार करनी है और किस तरीके से करनी है। एक्सरसाइज करने से पहले आपको इन सब चीज़ों का इल्म होगा, तभी एक्सरसाइजेस आपके लिए अच्छी होंगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसके अंदर हम उनको सर्वाइकल की एक्सरसाइज बता रहे हैं, जिसके अंदर हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अपने जो एक हैंड है आप अपने हेड पे रखिए, दूसरा अपने शोल्डर पे रखिए, इसको सेल्फ स्ट्रेच कीजिए। इसी तरीके से आप अपोजिट शोल्डर पे रिपीट करवाएंगे। फिर हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते ये हैं कि गर्दन के लिए है जी, exercises? ये सर्वाइकल के लिए है। फिर हम अच्छा। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जैसे हम सलाम फेरते हैं नमाज में, इस हाँ। तरीके से पूरा आप यहाँ लेके जाइए एक तरफ शोल्डर के, फिर रिपीट कीजिए। और हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप 10 टाइम्स इस तरीके से इस एक्सरसाइज को रिपीट कीजिए। तो ये मतलब कि बहुत देखें इजी एक्सरसाइजेज हैं जो आप प्रेगनेंसी में बैठे बैठे भी कर सकते जी हैं। एग्जैक्टली, बहुत ईजी होती हैं, और हम रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर हाँ। जब भी आपको टाइम मिले आप इसको रिपीट किया कीजिए। अच्छा, दिन में यानी कई दफ़ा कर सकते हैं। जी, एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स हम कहेंगे तो पेशेंट 2 से 3 बार करता है। नहीं नहीं, हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, आप जितनी दफ़ा बताएंगी उतनी ही दफ़ा करेंगे। दैट्स ग्रेट। अच्छा, और बताएं, एक तो आपने पहली बताई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो आप गर्दन के लिए बता रही हैं, सर्वाइकल रीजन के लिए। जी, इसी तरीके से जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए सांस लेने का अमल जो होता है डिफ़िकल्ट हो जाता है ड्यू टू प्रेगनेंसी। तो इसकी वजह से हम उनको बोलते हैं कि आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, कि आप अच्छा। नॉर्मल होके बैठिए, उसके अंदर आप नीजल जो नोज से इनहेल कीजिए गहरा सांस लें। और इस तरह से, ताकि आप रिलैक्स हो, आपका जो डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग वगैरह जो है वो इजी हो आपके लिए। अच्छा, जी। तो ये मतलब कि उनका जो कैपेसिटी है, लंग कैपेसिटी को हाँ, इम्प्रूव करती इनहेंस होगी। करने के लिए। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, मेरे पास पेशेंट आते हैं टेंशन में जब बहुत, और मैं स्कैन कर रही होती हूँ, तो मैं भी उन्हें अक्सर कहती हूँ आप गहरा सांस लें ताकि वो रिलैक्स हो सके। जी तो ये जी बड़ी जी जी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज होती है जब आप डीप ब्रेथ इन और आउट करते हैं। अच्छा, और आप कुछ सजेस्ट करेंगी। जी एग्जैक्टली, और इसी तरीके से हम उनको हैमस्ट्रिंग मसल्स के स्ट्रेच करवा रहे होते हैं, एब्डक्टर मसल स्ट्रेच करवा रहे होते हैं, ताकि जब उनका लेबर पेन हो तो वो इजीली डिलीवर आउट कर सकें बेबी को। अगर मसल स्पाज़म होता है तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस आ रही होती हैं, तो हम डिलीवरी से पहले उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इस तरीके से एक्सरसाइजेस करें हेम्स वगैरह की, तो आपको वहाँ पर रिलीफ होता है और डिलीवरी के टाइम उनको ईजी होता है। अच्छा, हैम्स से आपकी क्या मुराद है। हैमस्ट्रिंग हमारे जो ये थाइस के निचले हिस्से के जो मसल्स होते हैं हम उनको हेम्स बोलते हैं। अच्छा, टांग के जो मसल्स हैं, जी थाई जी मसल्स। जी जी। ठीक है। तो उनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिसके अंदर हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप ज़मीन पे कमर के बल लेटिए, पाँव को आपने सीधा उठाना है, और ऐसा कि आपकी जो बॉडी हो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, और उसके अंदर हम उनको सेल्फ स्ट्रेच हाथ घुटनों के नीचे रखवा के उनको बोलते हैं आप अपनी बॉडी की तरफ लेकर आएँ। तो अच्छा। जब वो स्ट्रेचिंग होती है तो वो हेम्स की रिलीज कर रहे होते हैं टेंशन को। अच्छा, ये आप कह रही हैं कि आखिर के महीनों में ज़्यादा बेहतर होती है।
जी आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं, लेकिन अच्छा, आखिर अच्छा। के महीने में ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। अच्छा, तो अच्छा मुझे ये बताएं निदा कि ये जो आप एक्सरसाइजेस बता रही हैं ये करने के लिए क्या मतलब गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा करना ज़रूरी है या ये कि सब पेशेंट खुद ही कर सकते हैं? नहीं देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, तो ये अच्छा है कि आप अपने जो भी फिजिशियन है, जो गायनी की डॉक्टर हैं आपकी, आप उनसे कंसल्ट करें या फिर आपके नियर बाय जो फिजियोथेरेपिस्ट हो आप उनसे कंसल्ट करें, ताकि जो भी आप एक्सरसाइज करें वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म की जा सके। अच्छा, अच्छा। कीगल एक्सरसाइज के बारे में बताइए। जैसे डिलीवरी के बाद देखा है बास ख़वातीन को जो है वो यूरिन नहीं रोक पा रही होती और यूरिन लीक होने लगता है, तो इसके लिए आपकी कीगल एक्सरसाइज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो ठीक है, कीगल एक्सरसाइज करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि कब कीगल एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। ठीक अच्छा। है, तो कीगल एक्सरसाइजेस जब आपका ब्लैडर फुल हो तो आप कीगल एक्सरसाइज कभी भी ना करें। उससे ये अच्छा। होता है कि जो आपके ब्लैडर के अपने मसल्स होते हैं आप उसके ऊपर स्ट्रेस डालते हो, जिसकी वजह से वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, कीगल एक्सरसाइज करने का तरीका यही है कि आपका ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, आप ज़मीन पे कमर के बल लेटे हुए हों और आप उसको ऐसे फील कीजिए ब्लैडर को, जब जैसे आपको यूरिन आ रहा होता है। अच्छा, ठीक है, आप जबकि उसको मसाना खाली है और फील एग्जैक्टली ये करना है कि पेशाब आ रहा है। हाँ, आप उसको अच्छा। उसको कैसे होल्ड करते हैं। ठीक है, हाँ, आपने हाँ। उसको होल्ड करना है, मतलब उस एरिया को आपने होल्ड करना है जिस तरीके से अच्छा। आप यूरिन होल्ड करते हैं। आप ओके। उसको होल्ड करके रखें, काउंट करें 1 2 3 4 5 जब तक आप इजीली कर सकते हैं और आपको रिलैक्स करें। या एक इस तरीके से मिसाल दी जाती है कि आप एलिवेटर में खड़े होते हैं, जब एलिवेटर से आप अप जा रहे होते हैं तो आप कैसी वहाँ पर फील होता है एकदम से, तो वही आप फीलिंग को रिपीट करें, जिससे वहाँ पर की जो सराउंडिंग मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स जिनको कहा जाता है, वो स्ट्रेंथेंड होते हैं। अच्छा। जी अच्छा, तो निदा मुझे ये बताइए कि अगर किसी पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी है तो क्या उसे भी डिलीवरी के बाद भी एक्सरसाइज करनी चाहिए? जी एग्जैक्टली, जैसे भी हमने डिस्कस किया कि कीगल एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं, तो हम ये मदर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी आपने ये एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है, ताकि वहाँ के अच्छा। जो मसल्स हैं वो यूज टू हों और स्ट्रेंथन हों। हाँ। तो ये अच्छा। बहुत ज़रूरी होता है कि आफ्टर डिलीवरी आप वहाँ पर उनको एक्सरसाइजेस करवाएं। हम उसी दिन पेशेंट को मोबिलाइज भी कर देते हैं अकॉर्डिंग टू हर सिचुएशन। अच्छा। जी और अगर पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो फिर उसका क्या प्रोटोकॉल है? जो सिजेरियन सेक्शन के पेशेंट्स होते हैं उनको हम स्टार्टिंग में ऑन बेड एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जिसके अंदर हम उनको कहते हैं कि जो आप अपने पंजों को हैं ऊपर नीचे कीजिए, अपने जो घुटना है उसको मोड़िए, उसको सीधा कीजिए। इसी तरीके से हम उनको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं। फिर जैसे 24 आवर्स में उनका एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट होता है वो रिड्यूस होता है, तो हम उनको मोबिलाइज की तरफ लेकर आते हैं, जिसमें हम पहले पेशेंट को बेड साइड सिटिंग करवा के देखते हैं कि उनका बीपी ड्रॉप तो नहीं हो रहा, कोई फर्दर कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही। पेशेंट स्टेबल होता है तो फिर उसके बाद हम उनका हार्ट रेट वगैरह सेचुरेशन वगैरह देख के फिर उनको मोबिलाइज कर देते हैं। अच्छा, तो आपको ऐसी कोई एक्सरसाइजेस सजेस्ट करेंगी जो डिलीवरी के बाद पेशेंट जो है वो कर सकें घर पे? जैसे ये तो आप वो बता रही हैं जो पहले दूसरे दिन पेशेंट हॉस्पिटल में ही होते हैं तो वो कर लेते हैं, घर पे जाके वो क्या करें? जी घर पे रेस्ट जाके करें? देखिए, रेस्ट एक नॉर्मल लिमिट में करना चाहिए, लेकिन हमारी जो ख़वातीन है वो समझती हैं कि मेरा ऑपरेशन हो गया है तो हमें बेड से हिलना ही नहीं है, तो वो बहुत बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम हॉस्पिटल के अंदर भी उनको मोबिलाइज इसीलिए कर देते हैं कि घर जाके वो इजीली राउंड कर सके और अपनी बॉडी को यूज टू में लाएं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कि हमारे स्टिचेस खुल जाएंगे या इस पे जोर आएगा, वो बहुत गलत होता है। हाँ ये है कि हम उनको हिदायत देते हैं पेशेंट को कि जब अगर आपने बेड से उठना है तो आपने करवट लेके उठना है, ताकि स्टिचेस वाले एरिया पे जोर ना आए। हमें प्रिकॉशंस लेनी है, ना कि ये कि कम्प्लीटली आप बेड पे चले जाएं। ये बस ये बातें होती हैं। तो आप एक्सरसाइज कोई बताएं जो वो घर में इजीली कर लें। चलें ठीक है, उनको मोबिलाइज होना चाहिए, मूव करना चाहिए। एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वुमेंस का वेट होता है या पोस्चर होता है फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनके सर्वाइकल कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, बैक हो जाता है वुमेंस को। तो सर्वाइकल की स्ट्रेचिंग जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की वो कर सकती हैं, बैक की ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस हैं वो कर सकती हैं, लेग को उठाना, नीचे रखना, घुटनों की एक्सरसाइजेस हैं वो सब कुछ कर सकती हैं। और जैसे जैसे उनके स्टिचेस रिजॉल्व होते हैं फिर वो एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस भी करती हैं, जिसके अंदर एब्डोमिनल क्रंचेस होते हैं, वो उनको इंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि ये सारी एक्सरसाइजेस आपको अपने फिजिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर होके ही करनी चाहिए, ताकि आपको सही से आगाही हो इन सब चीज़ों के लिए। ठीक।
अच्छा, तो आप टेक होम मैसेज में आप मुझे ये बताइए सब व्यूवर्स के लिए कि मतलब कि इन एक्सरसाइजेस को करने का क्या फ़ायदा है और ना करने का क्या नुकसान है। देखिए, जब आप प्रेग्नेंट वुमेन को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो उनकी जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होती है हमें उनसे प्रिवेंट करना होता है। फर्दर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर डिलीवरी के टाइम जैसे स्टेमिना इतना अच्छा नहीं होता है वुमेंस का, तो हम एक्सरसाइजेस के थ्रू उनका स्टेमिना बिल्डअप करवा रहे होते हैं। एक्सरसाइजेस से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रही होती है। जैसे पोस्चरल इश्यूज़ की हमने बात की तो उनको बैक एक सर्वाइकल एक होता है, अगर एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखें तो इन सब चीज़ों से वो प्रिवेंट कर सकती हैं। इसी तरीके से प्रेक्लेम्सिया में वुमेंस का जो बीपी होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है कंटिन्यूसली, तो अगर एक्सरसाइजेस करती हैं तो वो उससे वो भी सेटल रहता है। तो एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो अगर वो करती हैं तो उनके लिए ही अच्छा है। अच्छा, तो आप सजेस्ट करेंगी कि सब खवातीन को जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। तो जी, ये थी हमारी गुफ्तगू प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद एक्सरसाइजेस के बारे में। लेकिन हमारा मशवरा आपको यही है कि आप जो भी एक्सरसाइज करें वो एक, जैसे कि निदा ने बताया, कि माहिर फिजियोथेरेपिस्ट या फिजिशियन या आपकी जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं उनसे मशवरा कर लें और फिर उसके बाद उसे परफॉर्म करें। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।